गुजर कौर जी अपने दोनों पोतों को लेकर इस ठंडे बुर्ज के अंदर केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु की वाणी का सहारा है, बस और कोई सहारा नहीं है। इसको ठंडा बुर्ज कहते थे। यहाँ गर्मी में भी ठंड लगती थी और आपको मालूम है कि बुजुर्गों को और बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि दोनों मासूम होते हैं, दोनों को ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन वाहिगुरु परमेश्वर का नाम उनके हृदय में है। ठंड बड़ी कड़ाके की ठंड है, लेकिन फिर भी अंदर बैठे हुए हैं, करतार के हुक्म को मानते हुए। जैसा समय करतार बिता रहा है उसको कबूल कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि पहली पेशी वजीर खान की अदालत के अंदर इन साहिबजादों की हुई है। दुनिया के इतिहास में ये बच्चों की पहली पेशी थी और उन बच्चों की जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बिल्कुल कसूरवार थे ही नहीं। बस इनका यही कसूर था कि इनका कोई कसूर नहीं था, बस ये कसूर था। 25 दिसंबर को जब इनकी पहली पेशी हुई और वापस आए हैं, तो जैसे बच्चों को खुशी होती है ना, स्कूल से आते हैं तो आकर फिर अपने माता पिता को कैसे वो बताते हैं परीक्षा में कितने नंबर से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, मैडम ने गुड दिया है। इस तरह दोनों साहबजादे आकर दादी माँ को पूरी घटना बताते हैं कि हमने अपने दादा की दस्तार को और ऊंचा कर दिया है, दाग नहीं लगने दिया, इस दस्तार को झुकने नहीं दिया है हमने। माता गुजर कौर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने शाम का वक्त रहरास साहब का पाठ किया है, अरदास की है। जब अंधेरा हुआ तो फिर मोतीराम मेहरा, जिसने रिश्वत दी थी कि मैं साहबजादों की सेवा करनी है, वो गर्म दूध लेकर आया है और इन बच्चों को माता गुजर कौर जी को दूध पिलाया गया है। 26 दिसंबर का जब दिन हुआ है, सिपाही फिर से आ गए हैं इन बच्चों को लेने के लिए और उन सिपाहियों ने कहा है माता गुजर कौर जी से कि इन बच्चों को अच्छी तरह से समझाओ इनको कि नवाब के सामने किस तरह से पेश आना है। माता गुजर कौर जी कहते हैं, बेटा बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि इन बच्चों को पेश होना आ जाए, बस मैं इसी कोशिश में लगी हूँ। सिपाहियों के साथ ये दोनों बच्चे माता गुजर कौर जी के चरणों पे नमस्कार करके आशीष लेकर वहाँ से चले हैं और माता गुजर कौर जी ने इनको समझाया है कि बच्चों, गुरबाणी का आसरा लेना, परमेश्वर को याद करना, अपना शीश किसी भी हालत में किसी गैर इंसान के सामने मत झुकने देना, चाहे कोई भी हो। इस तरह से जब लेकर ये सिपाही जब चले हैं तो सिपाही रास्ते में इन बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों, नवाब साहब बहुत रहम दिल हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। बस तुम जाकर नवाब को अदब से सलाम करना, शीश झुकाकर अपना सलाम करना और उनकी ईन और दीन को कबूल करना और कलमा-ए-मुहम्मदी पढ़ना
और इन्होंने इनको सिखाया भी है कि आपको कौन सा कलमा पढ़ना है। जैसे हम मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, हिंदू लोग श्री राम या श्री कृष्ण का जाप करते हैं, इसी तरह से मुसलमानों के अंदर कुरान शरीफ का जो पहला कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये खुदा अल्लाह पाक ही सबसे बड़ा है, ये उनका फर्स्ट कलमा है ये उनका, और सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। जब कोई मुसलमान बनता है तो उसको पहले यही कलमा पढ़ाया जाता है। तो इन सिपाहियों ने इन बच्चों को बहुत समझाया है इनको कि किस तरह से पेश होना है, क्योंकि इनकी वजह से इन सिपाहियों को भी बहुत डांट पड़ी है। तो ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन भी इस तरह से बीत जाए, हमारी नौकरी खतरे में आ जाए। दूसरी तरफ जो अदालत लगने वाली है नवाब की कचहरी में, उन्होंने अंदर एक स्कीम बनाई है उन्होंने कि ये बच्चे जो हैं बड़े दलेर बच्चे हैं, ये क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये बच्चों का सिर झुक जाए और हम सब तालियां बजाकर कह दें कि इन बच्चों ने सिर झुका दिया। आप अंदाजा लगाओ कि इतनी बड़ी हुकूमत और 5 साल और 7 साल के बच्चों को झुका नहीं सकी है, और उनको अधर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चे सच के साथ जुड़े हुए हैं। जो बड़ा दरवाजा था उस कचहरी का जहां अदालत लगनी थी, उन्होंने उस बड़े दरवाजे को बंद कर दिया है। और आपने किले देखे हो ना, तो एक छोटा दरवाजा होता है खिड़की की तरह से, उस दरवाजे को खोल दिया है ताकि इसमें से जब बच्चे झुककर अंदर घुसेंगे तो हम तालियां बजा देंगे कि बच्चों ने सिर झुका दिया है। जब ये बच्चे और सिपाही उस दरवाजे के पास पहुंचे हैं तो एक सिपाही वहां पर पहले से खड़ा किया हुआ था, भी ये बच्चों को दिखाएं कि कैसे अंदर घुसना है। तो उस सिपाही ने पहले अपना सिर झुकाया, फिर सिर उस दरवाजे के अंदर किया और बाद में फिर वो सारा शरीर अंदर लेकर गया है, ताकि बच्चों को समझ में आए कि किस तरह से अंदर जाना है। लेकिन ये बच्चे कोई मामूली बच्चे तो है नहीं है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चे हैं। इनकी रगों में गुरु तेग बहादुर साहब का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने दूसरों के धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज वो शख्सियत जिसने औरंगजेब का जो हुक्म था ना सारे हिंदुस्तान में लागू हुआ, केवल आनंदपुर साहब के अंदर लागू नहीं हो सका, क्योंकि वहां गुरु गोविंद सिंह महाराज खड़े हो गए थे तलवार लेकर कि ऐ औरंगजेब, तेरा हुक्म सारे हिंदुस्तान में चल सकता है, लेकिन सिखों के ऊपर, आनंदपुर साहब के ऊपर नहीं चल सकता है। उस गुरु का खून इन बच्चों के रगों में दौड़ रहा है और इन बच्चों ने भी देख लिया। सिपाही कहते हैं, बेटा जिस तरह से वो सिपाही अंदर गया है ना, तुम भी इसी तरह से अंदर प्रवेश करो। अब ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, ये बाबे हैं हमारे। बाबा इसलिए कहा जाता है बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, क्योंकि इनकी उम्र भले ही छोटी है लेकिन अकल इनकी बहुत बड़ी है, इनकी बड़े दूरदृष्ट हैं ये। इन बच्चों ने, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा है और आंखों ही आंखों में इन्होंने बात कर ली है कि हमें क्या करना है। छोटे छोटे बच्चे।
जैसे सिपाही ने कहा कि बच्चों चलो अंदर, नवाब साहब इंतजार कर रहे हैं, इन बच्चों ने सबसे पहले अपनी जो जूतियां थी ना, इनका जो पैर थे, वो दोनों ने अपने एक एक पैर अंदर किए हैं। एक मामूली बच्चे नहीं थे ये, और पैर भी इन्होंने पूरा ऊंचा किया है ताकि उसका तलवा जो है वो वजीर खान को दिखाई दे, क्योंकि सामने बिल्कुल वजीर खान बैठा हुआ था। जब उस वजीर खान ने देखा कि इन्होंने तो जूतियां आगे कर दी हैं, मुझे जूती दिखा दी है इन्होंने, उसका जैसे सारा शरीर ही जल गया है अंदर तक। उसको इतनी जलन हुई कि ये बच्चे हैं या क्या बला हैं ये बच्चे, कितने जरखेज दिमाग हैं ये, इतनी जल्दी समझ गए बात को। साहबजादों ने दोनों पैर अंदर किए और फिर अपने सिर को पीछे झुका के, आगे नहीं झुकाया है, क्योंकि अगर आगे झुकाएंगे तो पैर अंदर नहीं जा सकते हैं। शरीर का ऐसा निज़म है, बैलेंस हमको अगर बनाना है तो पहले सिर अंदर जाएगा, फिर पैर बाद में जाएंगे, और अगर पैर अंदर जाएंगे तो सिर फिर अंदर नहीं जा सकता। तो सिर को पीछे की तरफ झुकाया है, आगे की तरफ नहीं झुकाया। सारे लोग जितने बैठे हुए थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि ये सिर झुकाएं और हम तालियां बजाकर चिल्लाएंगे कि इन साहबजादों ने सिर झुका दिया है, दीन और ईन को कबूल कर लिया है, उनके सारे प्लान के ऊपर जो है पानी फिर गया है। बल्कि वजीर खान तो जल बल गया है उसको कि कैसे जरखेज दिमाग हैं ये बच्चे। जब ये बच्चे अंदर पहुंचते हैं तो अंदर कचहरी के अंदर शेर खान बैठा हुआ है, मलेर कोटला का जो नवाब है, और वजीर खान बैठा है, एक काजी बैठा हुआ है, एक मौलवी बैठा हुआ है, सुच्चानंद है। सुच्चानंद इन बच्चों से कहता है कि बच्चों, सामने रहमत दिल वजीर खान साहब बैठे हैं, आप इनको जो है झुककर सलाम करो, इनको सिर झुकाकर सलाम करो, तुम्हारी जान इनके रहम करम पर है, अगर ये एक इशारा कर दें तो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं, अगर एक इशारा कर दें तो तुम्हारी जान बख्श दी जा सकती है, तुम इनको झुककर सलाम करो। तो बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि भी किसको सलाम करें? वजीर खान कहते हैं सामने बैठे हैं शहंशाह। सुच्चानंद कहता है कि वजीर खान सामने शहंशाह बैठे हुए हैं, इनको सलाम करो। ये राजा हैं, हालांकि वो राजा नहीं था, राजा तो औरंगजेब है, पर ये अपने नंबर बना रहा है ताकि वजीर खान की नज़रों में इसका स्थान ऊंचा हो जाए और कुछ इनाम इसको मिल जाए। कहते हैं कि झुककर सलाम करो, सामने राजा बैठे हुए हैं। तो बाबा जोरावर सिंह जी जो अपनी दादी माँ से गुरबाणी सुनते थे, वो कहते हैं कि ये राजा है, हम उस राजा के सामने शीश झुकाकर आए हैं जिसकी हुकूमत सारी दुनिया के अंदर ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के अंदर जिसकी हुकूमत चलती है, हम उसके सामने शीश झुकाकर आए हैं। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ये तो सब झूठे राजा हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। पता नहीं कितने राजा दुनिया में आए और चले गए, हम उस राजा के सामने शीश झुका के आए हैं जो आदि काल से आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा, जिसकी हुकूमत पूरे ब्रह्मांड के अंदर चलती है। हम उस राजा को शीश झुका कर आए हैं।
सच्चानंद एकदम से चुप कर गया। कहता है चलो फिर इनको कलमा पढ़ के सुनाओ। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी कहते हैं कि ये तुम्हारा टाइम है कलमा पढ़ने का, दोपहर होने वाली है। हम अमृत वेले उठकर अपनी दादी के साथ कलमा पढ़ चुके हैं, अब हम कोई कलमा नहीं पढ़ेंगे। 5 बाणियों का नितनेम किया है, अरदास की है, सर्वत्र संसार का हमने भला मांगा है, कलमा तो हम कब का पढ़ चुके हैं। सच्चानंद कहता है चलो एक बार सिर ही झुका दो अपना। बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं हमारे पास एक ही सिर है और ये सिर हम अपने गुरु के सामने झुका सकते हैं या फिर निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु के सामने झुका सकते हैं। 2 होते तो एक इसको भी झुका देते। हमारे पास एक ही सिर है और वो हमने अपने गुरु पिता को भेंट कर दिया है। पुराने जमाने में ना ये जो नारियल होता है ना, नारियल, इसको श्रीफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रीफल। जब आप नारियल को ऊपर से उसके जो छिलके हैं उसको उतार कर देखेंगे ना, 2 आंखें और एक मुंह बना हुआ होता है इसमें, हर नारियल के ऊपर। इसको श्रीफल, श्रीफल का मतलब होता है सिर का फल। जो व्यक्ति एक बार किसी को नारियल भेंट कर देता था ना, तो उसका मतलब ये होता था कि मैंने अपना सिर इसको भेंट कर दिया है, अब ये सिर कट जाएगा लेकिन किसी और के आगे नहीं झुकेगा। ये मतलब होता था उसका। नारियल भेंट करने का इतना बड़ा महत्व होता था। आजकल तो खेल बना दिया ना, एक आदमी 10-10 नारियल लेके चलता है। एक गणेश जी को दे दिया, एक शिव जी को, एक ब्रह्मा को, एक विष्णु को, एक उसको, एक उसको, पता नहीं किस किस को दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि तुम क्या करो, जो मर्जी करो, लेकिन नारियल देने का मतलब होता था कि अपना सिर भेंट कर दिया है और ये सिर आज के बाद किसी और के सामने नहीं झुकेगा। और आज जो हमारे हालात बने हुए हैं, सोमवार को शिव जी के पास, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश जी, बृहस्पतिवार को किसी कब्र पे भी चले गए, शुक्रवार संतोषी माता, शनिवार को शनिदेव और इतवार को गुरुद्वारे समाधि लगा के बैठ जाते हैं। हमारे जैसा कोई सिख ही नहीं है, हमारा कोई उसूल ही नहीं है। एक बार जिसके सामने सिर झुक जाए ना, फिर ये सिर किसी और के सामने झुकना नहीं चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी, देखो हम इतिहास इसलिए सुनते हैं क्योंकि इसमें से सिद्धांत मिलता है, इसमें से हमें जीने का ढंग मिलता है, इसलिए इतिहास सुना जाता है। महाकवि तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी है, श्री राम का जीवन लिखा है जिन्होंने, वो एक बार मथुरा चले गए। मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है, बहुत सारे वहाँ पर मंदिर हैं, मैंने भी दर्शन किए हैं वहाँ पर। तो जब ये तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे तो लोग बड़े खुश हुए कि हमारा महान संत आया है। उन्होंने बड़ा स्वागत किया उसका और उनका इंतज़ाम किया कि कल हम आपको सारे मंदिर दिखाएंगे, जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं ना, वो सब आपको दिखाए जाएंगे। तो जब सुबह से मंदिर दिखाना शुरू किया, शाम हो गई, जितने भी मंदिर थे वो सारे दिखाए। जब सबसे अंत में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, जेल के अंदर, उस मंदिर में सबसे बाद में लेकर आए। और जब सबने दर्शन किए, सबने मत्था टेका,
एक आदमी ने तुलसीदास के ऊपर नजर रखी हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक भी ये क्या करते हैं ये। वो कहता है कि संत जी, मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, आपने सारे कृष्ण के मंदिर देखे हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आप मत्था नहीं टेकते हैं। सारे लोग आपके साथ हैं, वो सब मत्था टेकते हैं, आप अपना माथा क्यों नहीं टेकते? कृष्ण भी तो राम के अवतार हैं, ये आप माथा क्यों नहीं टेकते हो? तुलसीदास जी ने जो जवाब दिया है ना, बड़े ध्यान से सुनना इसको। भगत तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसी सुंदर छब बनी, भले विराजे नाथ। वे मूर्ति लगी हुई थी वहाँ कृष्ण भगवान की, बड़ी सुंदर मूर्ति थी वो। कैसी सुंदर छब बनी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तो निवे जो धनुष बाण होए हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मस्तक तब झुकेगा कि इसके हाथ में मुरली की जगह, बांसुरी की जगह अगर धनुष बाण होता तो मेरा सिर इसके सामने जरूर झुकता। सनातन मत का एक संत कह रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है जिसने श्री राम का जीवन लिखा है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना सिर श्री राम को भेंट किया है, मैं कृष्ण को माथा नहीं टेक सकता हूं। अगर इसके हाथ में धनुष बाण होता तो मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसीदास जी के बोल हैं ये। कैसी सुंदर छब बनी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तो निवे जो धनुष बाण होए हाथ। मैं श्री राम का पुजारी हूँ, कृष्ण का पुजारी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये भी तो श्री राम के अवतार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे व्यक्ति का एक ही पिता होता है, दो पिता नहीं होते किसी के भी। अगर किसी औलाद के दो पिता हों तो समाज में हम उसको इज्जत से नहीं देखते हैं। पिता एक ही होता है। जैसे एक स्त्री का पति एक ही होता है, अगर दो पति हों तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता है। एक ही पति, उसी को सुहागन कहा जाता है, उसी को सती सावित्री कहा जाता है, जिसका एक पति हो। हाँ, पिता एक होता है, चाचे बहुत सारे हो सकते हैं, तावे बहुत सारे हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, वो जितने मर्जी हों, लेकिन पिता एक ही होगा। पति एक ही होता है, देवर बहुत सारे हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, और चाचियों के, मामों के, ताए के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पति एक ही होगा बस। इसी तरह से धार्मिक मार्ग के अंदर जिस आदमी का एक इष्ट होता है, एक परमात्मा को जो मानता है, उसको परमात्मा के घर में प्रवान किया जाता है। ये नहीं भी रावण की तरह 10-15 सिर लगा रखे हों, एक सिर इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया है। ऐसे नहीं चलता है। इस तरह करने वाला आदमी जिस दर पे कोई सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जिसका सिर हर एक के सामने झुक जाए ना, उसके सिर को सिर नहीं कहना चाहिए। वो तो ऐसे समझो जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना बच्चे, इधर से लात पड़ती है तो उधर चले गए, उधर से पड़ती है तो उधर चले गए। जैसे एक फुटबॉल घूमती रहती है ना, इसी तरह जगह जगह पर सिर झुकाने वाला आदमी सारी जिंदगी भटकता रहता है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं कि पिता का प्यार न पड़ोसी ते पाइए। जो प्यार हमारा अपना पिता कर सकता है ना, वो पड़ोसी नहीं कर सकता है। वो ढोंग कर सकता है, वो
लेकिन जब जायदाद बांटने का समय आएगा ना, तो फिर वो आपको कौड़ी भी नहीं देगा। वो जायदाद आपको आपके पिता से ही मिलेगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। पिता का प्यार न पड़ोसी ते पाइए। जो पिता से प्यार मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि हमारे पास एक ही सिर है और हम अपना सिर गुरुदेव पिता को, निरंकार को भेंट कर चुके हैं। अब ये सिर कट तो जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब ये कट तो जाएगा शरीर। अब ये जो सुच्चा आनंद है ये कहता है वजीर खान से कि देखो, आप कहते हो कि ये छोटे बच्चे हैं, ये इनको छोड़ देना चाहिए। आपने देखा है, इनके तेवर देखे आपने किस तरह से है ये। वजीर खान कहता है कि किसी तरीके इनको इस्लाम में लेकर आओ। सुच्चानंद इनसे कहता है कि ये बच्चों, तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा, जागीरें दी जाएगी। जो शहजादियां हैं उन शहजादियों से तुम्हारे निकाह किए जाएंगे। बस तुम एक बार अपना सिर झुका के और ईन और दीन को कबूल कर लो। ये सामने बैठे हैं रहमते दिल वजीर खान, ये तुम्हें माफ कर देंगे, वरना इनका एक हुक्म तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। तो साहिबजादे जो हैं वो कहते हैं कि क्या दीन कबूल करने के बाद फिर मौत नहीं आएगी हमें, फिर हम नहीं मरेंगे? तुमने दीन कबूल किया हुआ है, क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? मरना तो एक दिन है ही है ना, तो फिर डरना किस बात का है? सुच्चानंद वहां पर कुछ मिसाल पेश करता है। कहता है कि जनाबे आला ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं। एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको श्रवण कराता हूँ। वो कवि कहता है कि तुमियों तरबूज ना होंदे पावे लख प्योदा लाइए। तुम्मी होती है ना, कड़वी होती है वो, तरबूज मीठा होता है, लेकिन दोनों का आकार एक जैसा होता है। तुम्बी भी गोल होती है, बड़ा सारा फल होता है, लेकिन वो बिल्कुल जहरीला होता है, कड़वा फल। सुच्चानंद कहता है कि अगर लाखों पौधे लगा दिए जाएं तुम्बी के, तो उन पौधों में से कभी तरबूज पैदा नहीं हो सकता है, कभी उसमें मीठा फल नहीं आ सकता है, वो कड़वे के कड़वे रहेंगे वो। और कहता है खारे खूह न मिठे होंदे पावे 100 मणा खंड पाइए। किसी कुएं के अंदर से अगर खारा पानी निकल जाए और हम उसको मीठा करने के लिए अगर उसमें 100 मण शक्कर भी डाल देना, तो वो पानी कभी मीठा नहीं होगा, वो खारा ही निकलेगा उसमें से। अब जो आखिरी पंक्ति ये कहता है कहते खारे खूह न मिठे होंदे पावे 100 मण खंड पाइए। सप्पां दे पुत मित न होंदे पावे चुलियां पर दूध पियाइए। कहता है कि सांप के बच्चे कभी किसी के मित्र नहीं होते हैं, चाहे आप चुलियां भर भर के उनको दूध पिलाओ, सांप के बच्चे जितना भी दूध पिएंगे उगलेंगे वो जहर ही, वो अमृत नहीं उगल सकते हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को सांप के बच्चे कहकर पुकारा गया था, और हमने इस बात को कबूल किया कि हम सांप के बच्चे हैं, हम दुश्मनों के लिए जहर हैं। अगर कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो महाराज कहते हैं हम उसके लिए अमृत हैं हम।
चिहा शुद्ध के जो बच्चे गा कुश्ताचार की बाकी बीमार दस्त पेचीदा मार। मार कहते हैं सांप को। महाराज कहते हैं तुम कहते हो कि ये खालसा जो है ये सांप का बच्चा है। वजीर खान, जिस दिन इस सांप ने अपना फन उठा लिया ना, फिर तुझे नेस्तो नाबूद करके रख देगा ये, क्योंकि हम दुश्मन के लिए जहर हैं। वजीर खान को क्रोध आया और वो कहता है कि इन बच्चों को किसी भी तरीके से इनको इस्लाम में लेकर आओ। बड़े लालच दिए गए साहबजादों को, जागीरें मिलेगी, धन मिलेगा, राज करोगे, कई लालच इनको दिए गए हैं, पर ये बच्चे टस से मस नहीं हुए। अब सुच्चानंद एक और चाल चलता है। वो कहता है कि महाराज यहाँ पर दरबार में बैठा हुआ है मलेर कोटला का नवाब शेर खान, आप इनसे कहिए कि इन बच्चों को मारकर अपने भाई का बदला ले। वो चाहता था कि ये काम शेर खान कर दे, लेकिन शेर खान शूरवीर था वो, और शेर खान एक आजाद व्यक्ति है क्योंकि वो नवाब है, और सुच्चानंद एक गुलाम व्यक्ति है जो वजीर खान की गुलामी करता है। एक आजाद व्यक्ति है, एक गुलाम व्यक्ति है। गुलाम व्यक्ति कभी भी अपनी आजाद सोच की राय नहीं दे सकता है, उसको अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ेगी। उसको वो अपनी जो आजाद जो सलाह मशवरा है ना वो नहीं दे सकता, वो उसको अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन शेर खान क्योंकि वो खुद नवाब है और वो आज़ाद व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं बदला तो जरूर लूँगा, क्योंकि मेरा भाई मैदान जंग में जंग करते हुए शहीद हुआ है। वो जो चमकौर के अंदर सीढ़ियाँ लगाकर सबसे पहले जो चढ़ा था ना, नाहर खान, वो इसका भाई था। वो जब वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर मारा था और ऊपर से नीचे गिरा था, वो इसका भाई था शेर खान का। उसने कहा कि मेरा भाई मैदान जंग में शूरवीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ है, इन बच्चों को मारकर मैं उसकी शहादत को दाग नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है कि बदला ही लेना होगा तो लूंगा इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। वजीर खान से कहता है कि भूल गए हो, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि मासूम बच्चों को और औरतों को मारने वाला कभी खुदा की अदालत में माफ नहीं किया जा सकता है। क्या तुम्हें कुरान का उपदेश याद नहीं है? कहते हैं कि इस शेर खान ने औरंगजेब को चिट्ठी भी लिखी थी इसने कि बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में खुदा का खौफ खत्म हो गया है, वजीर खान अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और मासूम बच्चों को ये मौत के घाट उतारने पर तुले हुए हैं। क्या आपको हसन और हुसैन की कुर्बानी याद नहीं है? कहीं ऐसा न हो कि इन मासूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में आपका ये फलता फूलता राज करबला बन जाए, कब्रिस्तान बन जाए। आप खुदा के खौफ से डरो। उसने चिट्ठी लिखी थी क्योंकि शूरवीर था वो। सिख इतिहास ने इन लफ्जों को, जिसको पंजाबी में कहते हैं आह का नारा मारना, जिसने साहबजादों के पक्ष में आवाज उठाई थी, सिख इतिहास ने आज भी इन शब्दों को याद रखा हुआ है। और जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाणा को गर्क किया है, सरहंद को गर्क किया है, मलेर कोटला की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा था।
सिर्फ ये 2 लफ्जों के बदले में। बस सिख इतिहास ने इन शब्दों को याद रखा है, लेकिन दूसरी तरफ एक गुलाम व्यक्ति है। वो कौन है? सुच्चानंद। भूल गया ये सुच्चानंद कि जब हमारा तिलक और हमारी जनेऊ खतरे में थी, जब रामायण और गीता के ऊपर खतरा था, जब औरंगजेब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को, पंडितों को मुसलमान बना रहा था, इसी गुरु गोबिंद सिंह के पिता ने अपने श्वास देकर और हमारे धर्म को बचाया था, इसी गुरु के पिता ने। और आज यही गुलाम व्यक्ति, जिस गुरु ने अपना पिता कुर्बान करके इनके धर्म को बचाया था, आज वही व्यक्ति उस गुरु के बच्चों को मारने पर तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है, इसके अंदर गुलामी का खून है, शूरवीरता नहीं है। शूरवीर तो कुर्बान हो जाते हैं। जब इस तरह से नवाब मलेरकोटला ने कहा ना कि मैं इन बच्चों को नहीं मार सकता हूं, अगर बदला ही लेना होगा तो लूंगा इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। भगवान खुदा हमें बचाए इस पाप से, क्योंकि इस्लाम के अंदर छोटे बच्चों को और औरतों के ऊपर जुल्म करना, उनको मारना जायज नहीं है। खुदा माफ नहीं करता है। सिर्फ इस्लाम में नहीं, किसी भी धर्म में हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। औरत भगवान का दूसरा नाम है। माँ जो होती है, परमात्मा का दूसरा नाम माँ है। कोई भी धर्म कबूल नहीं करता है। सुच्चानंद कहता है कि ये सब फोकट की बातें हैं। नवाब साहब, आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। देखो, एक विद्वान कहता है कि गुलामा दे होंदे नहीं मंदिर ते मक्के, गुलामा नू पैंदे ने दर दर दे तक्के। जो गुलाम व्यक्ति होता है ना, उसको ना उसकी कभी कोई याद बनाई जाती है, ना उसका कोई मंदिर बनता है। गुलामों को केवल दर दर के धक्के ही पड़ते हैं, उनको बस फिटकार पड़ती है, उनको लानतें दी जाती है। ये कहता है कि ये सब फोकट की बातें हैं, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो। आप इन बच्चों को देखो और इन जिस तरह से भी हो सके इन बच्चों को आप खत्म करो, इन बच्चों को। सुच्चानंद कहता है कि जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे चाहे छोटे हों या बड़े हों, कांटे का काम है चुभना। वो एक ही काम करता है, बस चुभता है कांटा। सांप के बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, उसका काम है जहर उगलना। सुच्चानंद कहता है कि जनाबे आला राजनीति ये कहती है कि इससे पहले कि ये सांप के बच्चे बड़े होकर अपना जहर उगलें, इनको आज ही खत्म कर देना चाहिए। आप ये शेर खान की बातों में मत आओ, ये सब फजूल की बातें हैं। तो वजीर खान कहता है कि फिर इनको किस तरह से मौत के घाट उतारा जाए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तेरे हाथों से किसी मासूम बच्चे का या किसी औरत का खून ज़मीन पर गिरे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसी बच्चे का और किसी औरत का खून तेरे हाथों ज़मीन पर गिरे तो वहां पर एक मौलवी बैठा हुआ है। अब ये मौलवी उठ गया है। मौलवी कहता है कि आप भूल गए, एक यासा कानून है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों का दादा है गुरतेग बहादुर, और गुरतेग बहादुर का दादा है गुरु अर्जन देव।
लाहौर के अंदर यासा कानून के तहत इनके गुरु जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनको सजाए मौत दी गई थी। उनका खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा था। यासा एक ऐसा कानून है कि जिसमें सजाए मौत दी जाती है, लेकिन मरने वाले का खून जमीन पर नहीं गिरता है, क्योंकि जब जब भी किसी पवित्र आत्मा का खून जमीन पर गिरा है, तब तब एक ऐसा तूफान उठा है कि जिन्होंने जुल्म किए हैं उनका नामो निशान तक मिटा दिया है। एक विद्वान कहता है कि एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक बूंद अगर चाहे तो सागर बन जाए, किसी के खून के कतरे में है ताबीर इतनी कि किसी कौम की तारीख का अनुमान बन जाए। जब जब भी किसी पवित्र आत्मा का खून जमीन पर गिरा है ना, तब तब जमीन के ऊपर एक तूफान आया है और उस तूफान ने जुल्म करने वालों का नामो निशान तक मिटा दिया है। आज आप देखो वजीर खान का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता है। आप देखो औरंगजेब का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। लोग गालियां निकालते हैं इनको, लेकिन जिनका खून जमीन पर गिरा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का आप लाहौर में जाकर देखो, कितना आलीशान गुरुद्वारा है। लाखों शीश गुरु अर्जन देव जी के चरणों में झुकते हैं, क्योंकि उनका पवित्र खून था। यासा कानून के तहत जब सजा दी जाती थी, उसमें खून नहीं निकलेगा, लेकिन मौत की सजा, जैसे फांसी दे देनी है, जैसे पानी में उबाल दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, पानी में पत्थर बांधकर बहा दिया जाता है, इस तरह की सजाएं दी जाती थी। दीवार में जिंदा चिन्ह दिया जाना, इस तरह की सजाएं दी जाती थी। तो इस मौलवी ने कहा कि आप भूल गए, इनका जो 5वां गुरु था इन बच्चों का, इनके दादा का जो दादा था, उसको यासा कानून के तहत सजा दी गई थी। इन बच्चों को भी ऐसी सजा दी जा सकती है। तो वहां पर जो काजी बैठा हुआ था ना, जिसका नाम था मोइनुद्दीन नागौरी, वो कहता है कि ये तो ठीक है कि इनको सजा दी जा सकती है, लेकिन इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इनका कुछ गुनाह मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो सच्चानंद कहता है कि आपको इनका गुनाह दिखाई नहीं देता है, मैं दिखाता हूं इनका गुनाह। इन बच्चों से पूछा गया कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो फिर तुम क्या करोगे। इन बच्चों से पूछा गया कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे। बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि हम जंगल में जाएंगे, शस्त्र इकट्ठा करेंगे, घोड़े इकट्ठा करेंगे, अपने सिख भाइयों को इकट्ठा करेंगे, एक बड़ी फौज बनाएंगे और जुल्म के राज का खात्मा करेंगे हम। सच्चानंद कहता है कि अगर फिर पकड़े गए तो फिर क्या करोगे। तो बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं जब छूट जाएंगे तो फिर वापस जंगलों में जाएंगे, फिर शस्त्र इकट्ठे करेंगे, फिर तुम्हारे सामने लड़ेंगे। सच्चानंद हंसते हुए तीसरी बार कहता है कि अगर फिर पकड़े गए तो फिर क्या करोगे। बाबा फतेह सिंह जी बोल पड़े, जो 5 साल के हैं, सिर्फ 5 साल और 10 महीने की जिनकी उम्र है। बाबा फतेह सिंह कहते हैं हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जुल्म के राज का खात्मा नहीं हो जाता या हमारे शरीर से श्वास खत्म नहीं हो जाते हैं, हम तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे।
तो सच्चानंद कहता है कि आप कहते हो कि इनका कोई गुनाह दिखाई नहीं देता, ये रियासत के बागी हैं, ये इन्होंने कलमा मोहम्मदी पढ़ने से इनकार किया है। ये तो काजी को भी, अब काजी भी है तो वजीर खान का गुलाम ही है ना। अगर असल में धार्मिक व्यक्ति होता तो काजी कभी भी ऐसी सजा नहीं सुनाता, लेकिन क्योंकि काजी भी अंदर से है तो गुलाम ही, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हाथ में उसके तस्बीह है, एक हाथ में कुरान शरीफ है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, जुम्मे की नमाज पढ़ता है, लेकिन है इसके अंदर गुलामी है। कहता है कि ठीक है, इन बच्चों ने कलमा मोहम्मदी पढ़ने से इनकार किया है, खुदा न खास्ता अगर ये कलमा मोहम्मदी पढ़ते तो खुदा इनको जन्नत नसीब कराता, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है और ये सरकार के बागी हैं, इसलिए इन बच्चों को दीवार में चिनकर शहीद कर दिया जाए, दीवार के अंदर, क्योंकि खून नहीं गिरना चाहिए। वजीर खान ने कहा भी अब ठीक है, मौलवी की भी इजाज़त मिल गई है, सच्चानंद जो हिंदू है, ब्राह्मण है, वो तो पहले ही मारने पे तुला हुआ है, मौलवी भी साथ दे रहा है। कहते हैं जब इस तरह से काजी ने सज़ा सुनाई ना, तो शेर मोहम्मद खान जो वहाँ बैठा हुआ था वो उठ के वहाँ से चला गया है, शेर मोहम्मद, और इसने चिट्ठी लिखी थी। आज की अदालत बर्खास्त कर दी गई। वजीर खान ने कहा कि तैयारी की जाए, अगर कल ये बच्चे नहीं मानते हैं तो इनको दीवार में चिनकर शहीद कर दिया जाएगा। सिपाही जो साथ में थे वो इन बच्चों को लेकर फिर से माता गुजर कौर जी के पास गए हैं। माता गुजर कौर जी के पास जाकर इन बच्चों ने एकदम से अपनी दादी माँ को गले से लगा लिया है और दादी ने पूछा है कि बच्चों आज अदालत में क्या हुआ है। बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं माँ बस ये आखिरी मुलाकात है आज की। माता गुजर कौर जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया है, कहीं इन बच्चों के मन में कोई कमज़ोरी ना आ जाए। आंखें बंद करके निरंकार के आगे अरदास की है निरंकार, तेरा राज तेरी ताकत चारों दिशाओं में चलती हैं, इन बच्चों के सिर पर हाथ रखना। जैसे इनके दादा ने सिक्खी को केसों और श्वासों के साथ निभाया है, इन बच्चों की भी सिक्खी निभ जाए, अरदास की है उन्होंने। और फिर से शाम का वक्त है और रहरास साहब का पाठ किया है। आप कहेंगे कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बाणी पढ़ते हैं, क्योंकि ये बाणी ही असल ताकत है जिसके सामने मौत भी कुछ नहीं है। जो बाणी पढ़ते हैं ना वो मौत के साथ मजाक करते हैं। वो जो बाणी पढ़ते हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि एक अकेला व्यक्ति और दुनिया सारी सामने उसके खड़ी हो जाए, उसको झुका नहीं सकते हैं। ये बाणी की ताकत है। ये गुरु नानक देव जी महाराज से भी सिद्धों ने पूछा था भी तुम्हारे पास कौन सी ताकत है जो तुम इतने बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ के आ गए हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुरबाणी और सत्संग के सिवा महाराज कहते हैं कि बाकी किसी की तिल जितनी भी कोई हमें ओट नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, केवल सत्संगत और गुरु की बाणी, अकाल पुरख की बाणी है। बस ये ताकत है हमारी।
आज हम इसीलिए कमज़ोर हैं क्योंकि हम वाणी नहीं पढ़ते हैं। और अगर पढ़ते भी हैं ना तो उस वाणी को पढ़ने के पीछे हमारी कोई ना कोई मांग होती है। पाठ करूँगा तो महाराज मुझे ये दे देंगे, वो दे देंगे। हम इसलिए वाणी पढ़ रहे हैं। कभी हमने ये अरदास नहीं की कि वाणी पढ़ते पढ़ते कभी गुरु की प्राप्ति हो जाए, कभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कभी कोशिश की है ऐसी? तो गुरु परमात्मा मिल जाए ना तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयाँ। आप लोग बड़े प्यार से वाणी पढ़ते हो, लेकिन मैं एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप पंजाबी सीखो, क्योंकि हिंदी में वाणी पढ़ना और पंजाबी में पढ़ना बहुत फ़र्क है उसके अंदर। और जहाँ तक हो सके वाणी पढ़ना सीखो किसी से, क्योंकि वाणी के जो अक्षर हैं कई जगह पर मात्रा लगी हुई है लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, कहीं पे मात्रा है नहीं है लेकिन उसको पढ़ना है। कई शब्द ऐसे हैं जो हमारी ज़बान से कुछ और निकल जाते हैं और उनके अर्थों का अनर्थ हो जाता है। आप बड़े प्यार से वाणी पढ़ते, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सीखो, थोड़ा वाणी पढ़ना ज़रूर सीखो। थोड़ा समय निकालो आप और वाणी पढ़ना सीखो। माता गुजर कौर जी ने फिर से रहरास का पाठ किया है और मोती राम मेहरा ने दूध पिलाया। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर आज की रात फिर निकली है, अमृत वेला हुआ। माता गुजर कौर जी ने फिर से अमृत वेले की संभाल की। इन दोनों बच्चों ने पास में बैठकर जब दादी के साथ गुरबाणी पढ़ी होगी, उस ठंडे फर्श के ऊपर बैठकर आप महसूस करो कि वो कैसा सीन होगा। वो जब वो बच्चे ठंडे फर्श पे बैठकर वाणी पढ़ते होंगे। हमारे पास तो 100 सुख हैं आज हमारे घरों में, और फिर भी हम वाणी नहीं पढ़ते हैं। अरदास की है निरंकार के चरणों में, सिपाही आ गए हैं लेने के लिए। और माता गुजर कौर जी को क्योंकि पता तो चल ही गया था भी ये आखिरी मुलाकात है, सिपाहियों ने कहा कि इन बच्चों को तैयार करो, इनको लेकर जाना है। आज माता गुजर कौर जी कहते हैं, अल्लाह यार खा जोगी फिर जो पंक्तियां लिखता है ना, बड़ी कमाल की पंक्तियां हैं, वो सीन बनाता है एक। माता गुजर कौर जी सिपाही से कहती हैं कि जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं। तुम इनको लेकर जा रहे हो ना, जाने से पहले इनको एक बार अपने गले से तो लगा लूं मैं। केसों को कंघी करूं, केसों को कंघी करूं, मुंह धुला तो लूं। आज इन बच्चों के केसों में मैं कंघी कर दूं, इनके मुंह धुला दूं। और फिर कहते हैं कि प्यारे सरों पर नन्ही सी कलगी सजा तो लूं। इनको सुंदर दस्तार सजा के इनके सिर के ऊपर कलगी तो सजा लूं। तो सिपाहियों ने पूछा भी क्यों? तो माता गुजर कौर जी कहते हैं कि मरने से पहले इन्हें दूल्हा बना तो लूं, कि आज इनका आखिरी दिन है। मेरे बेटे ने भी अपने दोनों साहबजादों को दूल्हा बनाकर अपने हाथों से घोड़ी पर बिठाकर उनको रवाना किया था। आज इन दोनों बच्चों का आखिरी दिन है, इनको मैं दूल्हा बना तो लूं, क्यों? आज मौत के साथ इनका विवाह होने वाला है। जब इस तरह से माता गुजर कौर जी ने आज इन बच्चों को बड़े प्यार से तैयार किया है, और जब ये बच्चे जाने लगे हैं तो उस बुर्ज में से जैसे दरवाजे से बाहर निकले ना, तो बाबा फतेह सिंह जी ने मुड़कर पीछे देखा है अपनी दादी की तरफ। अब यहाँ एक
सोहन सिंह शीतल पंजाबी का एक कवि हुआ है। जब रवाना होते हैं तो वो जो सीन है उसको सोहन सिंह शीतल लिखते हैं। वो कहते हैं कि तुर पे जद दोनों लाडले फतेह बुला के, वार आखरी माँ दे चरनी हाथ ला के। जब आखिरी बार अपनी दादी माँ के चरणों पर शीश रख के उनके पैरों को हाथ लगाकर फतेह बुला के जिस वक्त वो चल पड़े, उस दरवाजे में से बाहर निकले हैं तो बूहे विचों परत के बोले मुस्का के, माँ उड़ीकांगे असी सचखंड विच जाके। दरवाजे में से जब बाहर निकले ना तो बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ने मुड़ के देखा अपनी दादी को और उनसे कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ये आखिरी मुलाकात है और हम माँ उड़ीकांगे असी सचखंड विच जाके। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे कहाँ? सचखंड में जाके। फिर अगली जो पंक्तियां हैं वो कहते हैं कि पर न आवना तुसा बहुता चिर लाके। और देखो बच्चे कह रहे हैं दादी माँ से कि ऐ दादी माँ, आप ज़्यादा समय लगा कर मत आना, हम जा रहे हैं, जल्दी हमारे पीछे आ जाना। पर न आवना तुसा बहुता चिर लाके, थक न जाइए अम्मीए असी औसियां पाके, साडा जी नहीं लगना माँ छेती आना। बच्चे कह रहे हैं कि हम कहीं तुम्हारा इंतज़ार करते करते कहीं थक न जाएं हम, आप जल्दी से आ जाना, नहीं तो तुर रुस पऊ फतेह सिंह तेरा जी पर चौना। नहीं तो ये छोटा जो मेरा भाई है ना, 5 साल जिसकी उम्र है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रूस जाए कि अब दादी भी छोड़ के चली गई है। पहले हमारे पिताजी चले गए, फिर माँ चली गई, भाई चले गए, एक दादी हमारे पास थी वो भी चली गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फतेह सिंह रूठ जाए, तेरे बाजों लोरियां दे किन्ने सुहाना। ऐ दादी माँ, तू ज़्यादा समय मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये रूठ जाए और तेरे बिना इसको लोरियां देकर कौन सुलाएगा इसको। उन्होंने बात करवाई है आपस में, ये कवि की कल्पना होती है ये। और कहते हैं कि मिन्नता कर कर अम्मिए फिर पऊ मनाना, तेरे बाजो माँ सचखंड न पाना। कि तेरे बिना हमें सचखंड भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सुख जो आराम तेरे चरणों में है ना, वो सुख और आराम हमें सचखंड में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दादी माँ, तू जल्दी से आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा भाई रूठ जाए और ये मेरे से मानेगा भी नहीं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी आ जाना। अब देखो दादी माँ जो कहती है, पहले बच्चों ने बात की है, अब दादी माँ कहती है कि चलो मेरे हीरियो मैं मगरे आवा। पंजाबी की कविता है कि ऐ मेरे बच्चों तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। चलो मेरे हीरियो मैं मगरे आवा, पुत्तां बाजो जिउंदियां कद सुनिया मावा। कि बच्चों के बिना भी कभी माएँ जिंदा रह सकती हैं। तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे ही मैं आ रही हूँ। तुम अगर इंतज़ार नहीं कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। पुत्ता बाजो जिउंदियां कद सुनिया मावा, पुत्तां दुआले रामकार मावां दियां बावां। जिधर उड़दे हंस उधर जांदियां मावां, तोर कर दियां रौनकां सचखंड वसावां। माता गुजर कौर जी कहते हैं कि मैं अपने घर की रौनक, अपने घर की खुशियों को तोड़ कर और सचखंड को बसा रही हूँ। जो खुशियाँ यहाँ पर थी मेरे पास, वो खुशियाँ अब सचखंड में होगी। क्यों? मेरे दोनों बच्चे अब सचखंड में चले जाएंगे।
सिपाही इन बच्चों को लेकर चलते हैं, अदालत के अंदर पेश किया जाता है। नवाब वजीर खान ने एक बार फिर इन बच्चों से कहा है, इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, शहजादियों के साथ तुम्हारे निकाह किए जाएंगे, नहीं तो ये देख लो सामने मिट्टी और ईंटें रखी हुई थी और जिसने दीवार बनानी थी वो कारीगर खड़ा था वहां पर। नवाब कहता है कि नहीं तो ये मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि तुम हमें मौत से डराना चाहते हो। दुनिया के अंदर जितने पैगंबर आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, उन अवतारों ने दुनिया को जीना सिखाया है, लेकिन गुरु नानक ने हमें मरना सिखाया है और तू हमें मौत से डरा रहा है। गुरु नानक का तो उपदेश ही पहला ये है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजिए। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी जो गुरबाणी पढ़ते थे, कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रैन का तो आओ हमारे पास। तू हमें मौत से डराता है। राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर। बाबा जोरावर सिंह कहते हैं कि ये तो वारी है, नंबर है, ये तो आज हमारा है तो कल तेरा भी आने वाला है, तू कोई बच जाएगा इससे। नवाब कहता है कि अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो तो सारे सुख तुम्हें दिए जाएंगे। छोटे छोटे अभी बच्चे हो, लंबी तुम्हारे सामने जिंदगी है, सुखों की जिंदगी जी सकते हो तुम। तो बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि इस छोटी उम्र में मर जाना ही अच्छा है। 80 साल 100 साल की जिंदगी अनाज गंदा करके अपना धर्म गवा के जीने से अच्छा है कि 7 साल की उम्र में हम अपने ही धर्म में रहकर मर जाएं। क्योंकि दीन गवाया दुनी सो दुनी न 40 हाथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। आदमी धर्म भी गवा लेता है और दीन भी गवा लेता है। तो ऐसे मरने से तो अच्छा है ना कि अपने धर्म में रहकर मर जाएं। अभी भाई साहब शब्द पढ़ रहे थे ना, मोहे मरने का चाव है मरा हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कहते हैं हमें तो मरने का चाव है और तू हमें मौत से डरा रहा है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हम इस्लाम में आने के बाद अगर मौत ना आए तो फिर हम इस्लाम कबूल कर सकते हैं, पर अगर इस्लाम में भी मरना है तो कितना अच्छा हो कि हम अपने धर्म में रहकर मर जाएं। नवाब ने देख लिया कि कोई चारा नहीं चलता है, उसने हुक्म दिया, गारे के अंदर पानी डाला गया है, दोनों को लाइन से खड़ा करके जैसे ही कारीगर ने पहली ईंट रखी है तो बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं रुक जा। जब इन्होंने सुना कि बाबा जी ने कहा है रुक जा, तो उन्होंने सोचा भी शायद डर गए हैं, ये मान गए हैं, मौत देखी ना सामने, शायद डर गए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं बस 1 मिनट रुक जाओ। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने दोनों ने आमने सामने मुंह करके और एक दूसरे को फतेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, एक दूसरे को अपने सीने से लगाया और कहा कि ये हमारी शारीरिक मुलाकात है, इसके बाद हमारी आत्माएं मिलेंगी और वो दादा गुरु तेग बहादुर की गोद में मिलेंगी। हमने इसलिए कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, और फिर से दोनों खड़े हो गए हैं। नवाब को और क्रोध चढ़ा और उसने कहा कि जल्दी करो। ईंटें चुनना शुरू कर दिया है। ज्यों ज्यों ईंटें ऊपर आती हैं
इनसे बार बार पूछा जाता है कि इस्लाम कबूल करो, सारे सुख दिए जाएंगे। और साहबजादे कहते हैं कि तुम दीवार ऊंची करो, जितनी ऊंची ये दीवार जाएगी सिख राज भी उतना ही ऊंचा जाएगा। जितनी ऊंची ये दीवारें जाएंगी, जितनी मजबूत इस दीवार को बनाओगे उतना ही मजबूत खालसा राज होगा। तुम दीवार बनाते जाओ। कहते हैं जब ये दीवार बाबा फतेह सिंह जी के मुंह तक आ गई, ना सिर्फ नाक दिख रहा है, और बाबा जोरावर सिंह जी रोने लग गए हैं। तो बाबा फतेह सिंह पूछते हैं कि भैया क्या डर गए हो मौत को देखकर? भूल गए उपदेश दादी ने क्या कहा था? बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया में आया मैं पहले था और जा तू पहले रहा है। क्योंकि उसके नाक तक आ गई थी, उनकी उम्र बड़ी थी, बाबा फतेह सिंह जी से बड़े थे वो, तो उनकी पहले नाक तक पहुंच गई थी और उनको लगा कि शायद ये पहले शहीद हो जाएंगे और मैं बाद में आया, मैं पहले हूं और जाएगा तू पहले, मैं इसलिए रो रहा हूं। कितना अच्छा होता है कि पहले मैं दुनिया में आया था और जाता भी मैं ही दुनिया से पहले। दीवार को और जब ऊंचा किया गया, क्योंकि ठंड बहुत थी, कड़ाके की ठंड, गीला गारा है, मासूम बच्चे हैं, ठंड की वजह से, गीले गारे की वजह से शरीर इनके सुन्न हो गए और ये दोनों मासूम बच्चे बेहोश हो गए हैं। जब ये बेहोश हुए और इनके शरीर का जब बैलेंस बिगड़ा, तो जब शरीर एक तरफ झुका तो ये सारी दीवार गिर गई है। जब दीवार गिरी तो वजीर खान को क्रोध आया कि ये बच्चे तो फिर बच गए हैं ये, तो इसने खड़े होकर दरबार में ऊंची आवाज में कहा कि है कोई जो इन बच्चों का कत्ल करके सवाब का काम करे, उसको जन्नत नसीब होगी, उसको इनाम दिए जाएंगे। इसी अदालत के अंदर दो जल्लाद आए हुए थे, समाणे के रहने वाले। समाणे के जल्लादों से गुरु घर का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। गुरु अर्जन देव जी को जिस जल्लाद ने शहीद किया था वो भी समाणे का रहने वाला था। गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक में जिस जल्लाद ने शहीद किया था, जलालुद्दीन नाम था उसका, वो भी समाणे का रहने वाला था। और ये दोनों जल्लाद जिनका नाम शासल बेग और बाशल बेग है, ये उस अदालत में आए हुए थे। इन्होंने देखा भी मौका अच्छा है, क्योंकि इनके ऊपर कत्ल का जुल्म चल रहा था और उसकी पेशी थी। आज इनको यहाँ पर सजा मिलने वाली थी। इन्होंने देखा कि आज मौका बहुत अच्छा है। ये दोनों खड़े होकर कहते हैं कि जनाब आला, अगर हमारा केस खारिज कर दिया जाए तो ये सवाब का काम हम कर सकते हैं, इस काम को हम कर सकते हैं। नवाब ने कहा कि तुम्हारा केस खारिज और इनाम भी दिया जाएगा तुम्हें, जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को शहीद करो। परेशान करके रख दिया इन बच्चों ने। कहते कि उन बच्चों को पहले मालिश करके, उनके हाथों की पैरों की मालिश करके उनको फिर से होश में लाया गया और फिर उनसे पूछा गया कि इस्लाम कबूल करते हो? साहबजादों ने इस बार केवल सिर हिलाया है, क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं है। जल्लादों ने कहा अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो फिर मौत, तो इन्होंने सिर हिलाया भी मौत कबूल है हमें। इन दोनों जल्लादों ने, शासल बेग और बाशल बेग ने, एक जल्लाद ने साहबजादा फतेह सिंह को और एक जल्लाद ने साहबजादा बाबा जोरावर सिंह को अपने घुटनों में जकड़कर
और उनकी सिर को पकड़कर और तेज छुरियों से इन बच्चों के गले में जो श्वास की नली होती है ना, जिसको साह रग बोलते हैं, जिससे हमारे श्वास आते हैं, उस साह रग को बड़ी धीरे धीरे से उसको काटा है इन्होंने। और कहते हैं जब वो कट गई ना तो एकदम से दोनों के शरीर को जमीन पर छोड़ दिया है। खून की धार निकलती है, दोनों भाइयों के शरीर से खून की धार निकली और खून की धार आपस में मिल गई, जैसे शहीद होने के बाद दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हों। इतिहास हमारा कहता है कि बाबा जोरावर सिंह जी 2.5 मिनट तक तड़पते रहे हैं, 2.5 मिनट तक। बाबा फतेह सिंह जी 12.5 मिनट तक तड़पते रहे हैं। उनके जो पैर थे ना, वो पैर उनके हिलते रहे 12.5 मिनट तक, जिसको आधी घड़ी कहा जाता है। 12.5 मिनट के बाद ये दोनों शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर मोतीराम मेहरा जो दूध पिलाने की सेवा करता था, उसने देखा कि साहबजादे शहीद हो गए हैं। एकदम से दौड़कर गया उस ठंडे बुर्ज के अंदर और माता गुजर कौर जी से कहा कि साहबजादे शहीद हो गए हैं। जब दादी माँ ने सुना कि मेरे बच्चे शहीद हो गए, वो एकदम से दौड़े हैं बाहर निकलने के लिए। सिपाहियों ने उनको रोका है। दादी माँ ने आज जिद की है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। कहते इन सिपाहियों ने दादी माँ से मारकूट भी की है। धक्का मुक्की के अंदर माता गुजर कौर जी को उस ठंडे बुर्ज से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और माता गुजर कौर जी भी वहीं शहीद हो गए हैं। माता गुजर कौर जी अपने पति गुरतेग बहादुर साहब की छत्र छाया में चले गए। दोनों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी अपने दादा गुरतेग बहादुर के दोनों घुटनों पर जाकर बैठ गए हैं। कहाँ पे? सचखंड के अंदर। इस तरह से ये दोनों साहबजादे शहीद हो जाते हैं। नूरा माही, जिसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भेजा था खबर लेने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये 4 दिन बाद वहाँ पर वापस पहुँचा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दया सिंह से कहा कि दया सिंह देख कोई आ रहा है कि नहीं। नूरे को भेजा था, समा बहुत हो गया है, आया कि नहीं आया है। तो भाई साहब ने देखा, कहते महाराज अभी नहीं आया है। सदगुरु कहते नहीं, पेड़ पर चढ़कर ऊपर से देख आया है कि नहीं आया है। मेरे बच्चों की कोई खबर नहीं आई। कहते भाई दया सिंह जी ने जब पेड़ पर चढ़कर देखा तो महाराज ने, भाई साहब ने महाराज से कहा कि सच्चे पातशाह नूरा माही आ रहा है। जब वो सदगुरु जी के चरणों में पहुंचा है तो महाराज ने फिर इससे पूछा कि तूने क्या देखा, मेरे बच्चों की क्या खबर है। इसने कहा कि महाराज किस मुंह से बताऊं, ये शाम का वक्त है, किस मुंह से मैं बताऊं कि उन बच्चों के साथ क्या बीती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि तू बिल्कुल घबरा मत। मैंने 2 शाम पहले देखी हैं। एक शाम वो थी जब पिता गुरतेग बहादुर का केवल शीश मेरे सामने आया था, एक वो भी शाम थी। एक वो शाम थी जब मैंने अपने दोनों हाथों से अपने बच्चों को तैयार करके 22 दिसंबर को जब मेरे बच्चे शहीद हुए थे ना, वो भी एक शाम थी। एक शाम आज की है। मैं ये खबरें सुनने का आदी हो चुका हूँ। तू जो खबर लेकर आया है वो सुना दे, घबरा मत तू। इसने रोते हुए सिर्फ इतना ही कहा है कि महाराज उन साहबजादों को शहीद कर दिया गया है।
गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं अपने तीर के साथ ना जमीन के ऊपर कुछ खोद रहे थे ऐसे और सुन रहे थे। बाकी गाथा में कल आपको श्रवण कराऊंगा। जैसे ही कहा कि उन बच्चों को शहीद कर दिया है, नीचे एक घास का पौधा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने तीर से उस घास के पौधे को उखाड़कर महाराज ने कहा कि मुझे मुगल राज की जड़ें आज से खत्म हो गई हैं। मेरे बच्चों को शहीद कर दिया ना, समझो मुगल राज की जड़ें आज से खत्म हो गई हैं। इस तरह से इन दोनों साहिबजादों को शहीद कर दिया जाता है। 27 दिसंबर का वो दिन था जो आज का जो दिन है, और टाइम था सुबह 11:15 बजे का जब साहिबजादे शहीद हुए हैं। टोडर मल ने संस्कार किया है, पर अब समा हो गया बहुत। मैं तो चाहता था कि 5-1 मिनट हम सिमरन भी करते उन शहीदों की याद में, पर समा बहुत हो चुका है। आओ आप सारे अगर साथ दो तो सिर्फ 2-4 मिनट हम सिमरन करें, क्योंकि यही असल भेंटा है उन साहिबजादों के लिए कि हम उनकी याद में सिमरन करें, बाणी पढ़ें, अमृत छकें, गुरु वाले बने। जिस तरह से उन्होंने अपना शीश किसी और के आगे नहीं झुकने दिया है, हम भी ऐसा विश्वास पैदा करें कि जब भी ये शीश झुके तो उस सच्चे परमात्मा के सामने झुके। बस आओ 2 मिनट सिमरन करते हैं। वाहे गुरु 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 सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करें। कल का दिन और आपकी के चरण परसने हैं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कथा जो आपको श्रवण कराई है ये कहाँ से आ रही है। जब भाई साहब ने फ़ोन किया था ना कि 8 दिन तक शहीदों की कथा करनी है, थोड़ा मेरा मन भी घबराया था भी 8 दिन तक मैं सुनाऊंगा क्या, क्योंकि इतना कभी कोई सुनते ही नहीं है। सिखों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है सुनने का। 2 दीवान 3 दीवान बस, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ये मेरी ज़िंदगी में 20 साल हो गए कथा करते हुए, ये पहला मौका है जब इतने पूरी तारीख से तारीख तक हमने ये कथा की है। और इस स्थान की वाइब्रेशन बहुत कमाल की है, क्योंकि ये सिमरन बंदगी करने वाले अदी अम्मा जी का ये स्थान है। और जितनी एकाग्रता से आपने सुना है, कमाल कर दिया आपने। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कथा नहीं की है और शायद कहीं कर भी ना पाऊँ। मैं अरदास की थी गुरु चरणों में, सच्चे पातशाह अपनी कथा आप खुद ही करवा लेना, मेरे निमाने की लाज रह जाए, संगत
संगत ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर मैं पूरा उतर सकूं, तो एक गुरु की बख्शिश द्वारा जो कुछ भी आपके सन्मुख रखा है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, सद्गुरु बख्श लें। गुरु का उपदेश आप हृदय में बसाना, मेरे लिए भी अरदास करना कि सच्चे पातशाह मेरा भी जीवन सफल हो सके। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, नंदी ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु